अभी हम भारत और रूस की दोस्ती के संबंध में बात करेंगे। दोस्ती परस्पर विश्वास, सहयोग और भरोसा पर चलता है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ और दूसरा भारत। 1950 में भारत को और रूस ने बहुत मदद दिया। उन्होंने थल, जल, नभ तीनों प्रकार के तकनीक भारत को मुहैया कराया। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के ही ऑफिसर पूरे पाकिस्तान में थे और पूरा नेता भी पश्चिमी पाकिस्तान से ही आते थे। अधिकांश सैनिक भी पश्चिमी पाकिस्तान के ही थे और ज़्यादा सुविधा पश्चिमी पाकिस्तान को मिलता था। और पूर्वी पाकिस्तान के लोग काले अधिक थे, इसलिए उनके साथ द्विम दर्जा का व्यवहार पश्चिमी पाकिस्तान के लोग करते थे। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से तंग तबाह आ गए थे और उनका इच्छा था कि हमको अलग देश दे दिया जाए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अगस्त के माह में रूस से समझौता हुआ था, एक संधि हुआ था जो सहयोग पर आधारित था। उस समय पूरे विश्व में दो संघ चलता था, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका का संघ था। सोवियत संघ के साथ भी कुछ देश थे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ भी कुछ देश थे। यानी भारत को छोड़कर और देश दो गुटों में बटे हुए थे। भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं था, वह गुट निरपेक्ष था। अमेरिका रूस के साथ भारत का संधि को देखकर बौखला गया था। इधर पाकिस्तान एक आतंकवादी देश शुरू से रहा है और वह हमेशा भारत को तंग तबाह करने के लिए भारत में आतंकवादी भेजता था और बॉर्डर पर हमेशा लड़ाई का ही माहौल बनाता था। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अलग देश का मांग करने लगे तो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें बुरी तरह से मारने पीटने लगा, हत्या करने लगा, वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करने लगा। इधर पश्चिमी पाकिस्तान को यह भ्रम हो गया कि अमेरिका हमारा मित्र है और इसी समय हम भारत की कुछ ज़मीन को कब्जे कर लेंगे तो अमेरिका हमें संधि करके दिलवा देगा। और वह भारत पर 3 दिसंबर 1971 को आक्रमण कर दिया और भारत के कुछ भूभाग पर आक्रमण करने लगा। उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना जल, थल, नभ तीनों सेना को आदेश दिया और भारतीय सेना युद्ध लड़ने लगी और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने लगी। और इधर अमेरिका को भारत से जलन था। उसने 9 दिसंबर को अपना सबमरीन, युद्धपोत, परमाणु हथियार भारत को हराने के लिए, भारत को बेइज्जती करने के लिए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया और अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और भी जो देश थे वे भी जंगी जहाज, बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिए और भारत को सबक सिखाने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र रचने लगे। उसी समय रूस को पता लगा और रूस ने अपना जंगी जहाज, परमाणु हथियार बंगाल की खाड़ी में भेजा और देशों को जो हमारे विपक्ष में हमें हराने के लिए आए थे चेतावनी दी कि कोई अगर भारत की तरफ आंख दिखाएगा, भारत पर आक्रमण करेगा
तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस कारण से पाकिस्तान और देश डर गए और पुनः आपस चले गए। भारत ने 15,100 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान को कब्जा लिया और जब संधि हुआ तो पुनः भारत ने उसे लौटा दिया, क्योंकि भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम समझता है और इस आधार पर वह ज़मीन को लौटा दिया जो आज पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। अगर भारत उस समय उस ज़मीन को ले लिया होता तो भारत का आतंकवाद कुछ हद तक ख़त्म हो जाता। और पाकिस्तान जो है हमेशा भारत पर नाना प्रकार का षड्यंत्र रचता रहता है। अभी पहले की माह की घटना है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में नरसंहार किया गया था। इस कारण ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारत ने पाकिस्तान को बहुत सबक सिखाया। उसमें अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं कहा कि हमने समझौता के लिए भारत और पाकिस्तान को राज़ी किया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर विराम लगाया था। लेकिन अमेरिका के ट्रंप ने शांति दूत बनने के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए उन्होंने कहा कि अब उस ऑपरेशन सिंदूर को मैंने ख़त्म कराया है। उनको यह मालूम नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जनता की सेवा के लिए ही जन्म लिए हैं। उन्हें जन सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको मेवा नहीं चाहिए, उनको जनता का सेवा चाहिए और उनका दोस्ती जो है सहयोग पर आधारित है। इसलिए अमेरिका ने बहुत बड़ा भूल कर दिया और भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है। लेकिन रूस ने हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल ली है। भारत को अमेरिका ने चेतावनी दिया है कि आप रूस से तेल लीजिएगा तो आप पर बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन भारत ने कहा कि रूस हमारा दोस्त है, हम ज़रूरत के हिसाब से दोस्ती करते हैं, हमें तेल की ज़रूरत है, इसलिए हम रूस से तेल ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपना दादागिरी जमाने के लिए भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया और वह भूल गया कि नरेंद्र मोदी जैसा चतुर, विद्वान और महापराक्रमी प्रधानमंत्री भारत में है और टैरिफ लगा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति, चतुरता से वह सारा टैरिफ का प्रभाव भारत पर कुछ भी नहीं पड़ा और भारत ने रूस से निरंतर तेल लेना जारी रखा और जितने भी वेपन्स हैं भारत को रूस देता है और भारत रूस के हथियार को लेकर शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि रूस भारत में ही और हथियार बनाने के लिए तकनीक मुहैया करा रहा है और रूस का ही देन है कि आज जो है भारत परमाणु संपन्न देश है और हर परिस्थिति में रूस ने भारत को मदद किया है और भविष्य में करते रहेगा। इसलिए हम सभी जो है रूस को धन्यवाद देना चाहिए और रूस पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा पारंपरिक हित है, पारंपरिक मित्र है। जब भी हम पर संकट आता है वो हमारे साथ हमेशा चट्टान के साथ खड़ा रहता है। अभी रूस के प्रधानमंत्री पुतिन आए थे और भारत के साथ बहुत बड़ा डील हुआ है, समझौता हुआ है। इससे भारत भी खुश है और रूस भी खुश है। मैं इतनी बातों को कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय